रहे हैं, ये अपनी बातें भी कह रहे हैं, जो गठबंधन के अंदर शामिल दूसरे दल की सिटिंग सीट है। तो खैर ये सीट किसको मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो चुनाव के समय में तय होगा, लेकिन कोशिश तो यही है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि जब सीटों के बंटवारे की बात आ जाए तो हमको अधिक से अधिक सीट मिले। और आप झारखंड में देख लीजिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है तो वहाँ जदयू से भी ज़्यादा सीट का इन्होंने डिमांड कर दिया। जदयू ने शुरू की मीटिंग में कहा कि हम 11 सीट चिन्हित किए हैं जहाँ हम लड़ेंगे, बाद में थोड़ा सा कहा गया कि हम 15 जाएंगे। हालांकि बाद में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी ने कहा कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन करके और उसको विश्वास में लेकर के चुनाव मैदान में साथ उतरेंगे, अब जितनी सीटें मिल जाए, यानी वो 4 कदम पीछे है। लेकिन चिराग जी ने उससे लगभग दुगुना करके 28 सीटों का दावा ठोक दिया, जबकि जदयू कह रहा है कि भाई वो किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसका कहना है कि मेरा आधार झारखंड में पहले से। तो ये सारी चीजें, तो ये दूसरी बात है कि नीतीश कुमार बहुत ही गंभीर व्यक्ति है। नीतीश कुमार क्या स्टेप उठाएंगे ये सिर्फ नीतीश कुमार को ही पता होता है, उनके आजू बाजू जो बैठे हुए लोग उनको भी नहीं पता होता है। मटिहानी की बात कर रहे हैं या और भी जो संभावित या प्रस्तावित कार्यक्रम होंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि नीतीश जी की नज़र नहीं होगी। नीतीश जी हर एक्टिविटी को वॉच करते हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, जो भी चीज़ें हैं, तो एनडीए में आने से पहले चिराग जी जिस टोन टेम्पर के साथ खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट करते थे, चूंकि गृह विभाग उन्हीं के पास है, आज वो गठबंधन में है तो निश्चित रूप से वो ऐसा नहीं कह सकते हैं, खुद केंद्र में मंत्री भी है, लेकिन इशारों में पटना सिटी की घटना को लेकर के तो उन्होंने एक नाराजगी जाहिर कर ही दी कि नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण सर हैं और जाहिर तौर पर बिहार की सियासत का जो सबसे बड़ा सवाल है उस सवाल के जवाब को तलाशने की हम कोशिश करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के तेवर फिर बदल गए हैं। मटिहानी में कार्यक्रम हुआ, मटिहानी सीट पर दावा ठोका, कल्याणपुर में कार्यक्रम होने वाला है और खबर है कि उन सीटों पर जहां जेडीयू की दावेदारी है उन सीटों पर वो अपना दावा पेश करने वाले हैं। चिराग पासवान ने यह भी बयान दिया कि हम 243 सीटों को कवर करेंगे। बयान यह भी आया पलायन को लेकर और एक बार फिर वो जिस तरीके से सरकार पर सवाल उठाया करते थे, अंतर बस इतना था कि इस बार सधे अंदाज में। एकला चलो की तैयारी तो नहीं है चिराग पासवान की, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बारीकी से, और आपसे पहले भी चिराग पासवान को लेकर बात होती रही है कुछ महीने पहले, और आपने जो भविष्यवाणियां की वो सही साबित हुआ। चिराग पासवान फिर एकला चलो की राह पर हैं। जिस तरीके से मटिहानी में वो दावा कर रहे हैं कि भाई हम लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ लड़ेगी, कल्याणपुर जहां से महेश्वर हजारी की सीट है वहां वो कार्यक्रम करने वाले हैं, और जेडीयू की सीटों पर वो दावेदारी उनकी होने वाली है। देखिए, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है कि एकला चलो की नीति पर चलेंगे, चूंकि चुनाव में अभी काफी वक्त है। अगले साल चुनाव है, लेकिन अगले साल चुनाव है उससे पहले माहौल तो बनाया ही जा सकता है जिस माहौल के जरिए आप राजनीतिक फसल काट सकें, या जो एक होता है चुनाव के समय में बार्गेन करने की बात, वो आप कर सकें। अब लोकसभा चुनाव में 5 सीट मिला, 5 सीट जीत गए, उत्साह चरम पर है, क्योंकि 100% स्ट्राइक रेट है और इसी उत्साह की वजह से वो केंद्र में मंत्री हैं। इसके बावजूद पिछले दिनों कुछ ऐसी बातें हुई जिसके वजह से ये कहा गया कि भाजपा और इनके बीच थोड़ी दूरी बन रही है, और इनकी कई बातों से जो है भाजपा खुश नहीं है और उसको लग रहा है कि ये तो उचित नहीं है कि ये मेरे खेमे में है, केंद्र में मंत्री हैं और सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद उन मुद्दों पर इनकी सकारात्मक सोच जो विपक्ष को सूट करता हो, ये आमतौर पर गठबंधन में ऐसी बातें नहीं होती। और खुद चिराग जी कई मर्तबा कह चुके हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी होती है, नीतिगत बातें ऐसी होती हैं जिसकी चर्चा कॉमन प्लेटफॉर्म पर नहीं की जानी चाहिए। वो गठबंधन धर्म का निर्वाह करते हुए ये पार्टी फोरम या गठबंधन फोरम के अंदर बात होनी चाहिए, लेकिन आमतौर पर ऐसा हुआ नहीं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि SC/ST में कोटा के अंदर कोटा की बात जब सुप्रीम कोर्ट वाली बात आई तो उसमें कई सांसद जो हैं वो गए, प्रधानमंत्री जी से मिले, बातचीत हुई। प्रधानमंत्री जी ने सबको भरोसा दिलाया कि जो स्थिति है वही रहेगी, कोई बदलाव नहीं होने वाला। खुद चिराग जी ने वेलकम भी किया और उसके बाद फिर वो विपक्ष की ओर से जो है भारत बंद कॉल किया गया तो उसका इन्होंने समर्थन कर दिया। इनके भी कुछ लोग कई जिलों में सड़क पर उतरे, ऐसी चर्चा है। तो
तो ये बातें जो है वो आप फिर लेटरल वाली बात ले लीजिए। तो सवाल उठता है कि कई ऐसे मौके आए जहां भाजपा असहज हो गई इनके स्टैंड को लेकर। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि 100% स्ट्राइक रेट के बाद चिराग जी को ये लगा कि बिहार में मेरे लिए संभावनाएं काफी बढ़ गई है। तो हम में अगर 40 सीट वाले लोकसभा में इतना अच्छा कर सकते हैं तो 2025 में 243 सीटों वाली विधानसभा का जो चुनाव होगा तो यही एक मौका है कि हम एक बड़े रेंज में तैयारी करके बड़ा काम करें। और चूंकि इनके सपोर्टर शुरू से कहते रहे कि बिहार का नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान होंगे, तो मुझको लगता है कि वो जो कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जो वो एक इच्छा है, उसी के अनुरूप चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बिहार का सीएम होने के लिए या बिहार की राजनीति में मजबूत खूंटा गाड़ने के लिए 2-4-5 सीट से तो काम चलेगा नहीं। तो इसलिए ये एक बृहत दृष्टिकोण से जो है बड़े दायरे में अपना काम कर रहे हैं। इसलिए अभी जैसा आपने कहा कि कई वैसे क्षेत्रों में इनके कार्यक्रम हो रहे हैं जहां उत्साहपूर्वक लोग इनका वेलकम कर रहे हैं, ये अपनी बातें भी कह रहे हैं, जो गठबंधन के अंदर शामिल दूसरे दल की सिटिंग सीट है। तो खैर ये सीट किसको मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो चुनाव के समय में तय होगा। लेकिन कोशिश तो यही है कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि जब सीटों के बंटवारे की बात आ जाए तो हमको अधिक से अधिक सीट मिले। और आप झारखंड में देख लीजिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है तो वहाँ जदयू से भी ज़्यादा सीट का इन्होंने डिमांड कर दिया। जदयू ने शुरू की मीटिंग में कहा कि हम 11 सीट चिन्हित किए हैं जहाँ हम लड़ेंगे। बाद में थोड़ा सा कहा गया कि हम 15 जाएंगे। हालांकि बाद में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी ने कहा कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन करके और उसको विश्वास में लेकर के चुनाव मैदान में साथ उतरेंगे, अब जितनी सीटें मिल जाए। यानी वो 4 कदम पीछे है। लेकिन चिराग जी ने उससे लगभग दुगुना करके 28 सीटों का दावा ठोक दिया। जबकि जदयू कह रहा है कि भाई वो किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसका कहना है कि मेरा आधार झारखंड में पहले से है। तो ये सारी चीजें, तो ये झारखंड में 28 सीट का डिमांड, ये ट्रेलर है आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का कि बिहार विधानसभा चुनाव के समय में एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान कितनी सीटों का दावा करें। नहीं, आपने खुद ही बताया कि बिहार में अभी विधानसभा के चुनाव में देरी है और नीतीश कुमार को चिराग पासवान से ज्यादा बेहतर आप समझते हैं, कई दशक की पत्रकारिता का अनुभव है। नीतीश कुमार को क्या नागवार नहीं गुजरेगा? चिराग, अभी एनडीए में कोई सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। चिराग पासवान मटिहानी में दावेदारी कर रहे हैं कि भाई ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी, या फिर पलायन को लेकर, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर उनकी तरफ से और उनके सांसदों की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, क्या इससे जेडीयू असहज नहीं होगी? नीतीश कुमार का पारा हाई नहीं होगा? और अगर होगा तो एनडीए में फिर चिराग नीतीश आमने सामने वाली स्थिति हो सकती है, नहीं हो सकती है? देखिए, राजनीति में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, एक बात। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार बहुत ही गंभीर व्यक्ति है। नीतीश कुमार क्या स्टेप उठाएंगे ये सिर्फ नीतीश कुमार को ही पता होता है। उनके आजू बाजू जो बैठे हुए लोग उनको भी नहीं पता होता है, और वो कुछ भूलते नहीं। और अगर आप 2020 से लेकर के जो बिहार की राजनीति है और अभी तक की आप बात कर लें तो नीतीश जी के साथ क्या हुआ, किसने क्या किया नहीं किया, किस पॉलिटिकल पार्टी और लीडर की क्या भूमिका रही, किसने क्या स्टेप उठाया, सब उनको याद है। और एक बात कही जाती है कि नीतीश जी किसी का कर्जा नहीं रखते। ये जो है राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा रहती है कि वो सूद सहित लौटा देते हैं। और कई नेताओं का नाम भी लिया जाता है कि भाई नीतीश कुमार ने अगर किसी को बढ़ाया या बहुत लंबी लिस्ट किया, है। हाँ, तो उसके बाद अगर उस व्यक्ति ने जो है पर्ची दिखाने की कोशिश की तो नीतीश जी का नाम हम नहीं ले सकते क्योंकि कोई सबूत नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति की अगर मान लीजिए कि स्थिति गड़बड़ हो गई तो कहीं न कहीं वो सूद सहित भुगतान का ही मामला होता है, ऐसा लोग कहते हैं। चिराग से भी सूद समेत वसूल करेंगे। 2020 का जो दर्द है वो 18 साल से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में है और केंद्र की राजनीति तक इनका डंका बजता है। लेकिन जो चोट 2020 में मिली, नीतीश कुमार जैसे राजनीतिक उस चोट को शायद ही भूल सके। लेकिन राजनीति में क्या होता है कि परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लिया जाता है। तो मान लीजिए कि अभी जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें नीतीश कुमार जी आपसे गले मिले, चाय पिए, मुस्कुराएं, स्वागत करें, विदा करें, सब बात ठीक है। लेकिन जब अपनी अपनी राजनीतिक हितों की बात उठेगी तो यहाँ कोई किसी का नहीं है। और चाहे बात आप भाजपा की कीजिए या जदयू की कीजिए, सब जो है टेस्टेड है।
तो अभी आप देख लीजिए कि साहब लोकसभा चुनाव के समय में पशुपत पारस जी की जो स्थिति हुई, एक तरीके से वो हाशिए पर डाल दिए गए। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के शीर्ष नेता के दरबार में पारस जी दिख गए और गुलदस्ता लेके दिख गया, फिर इनके यहाँ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पहुंच गए। ये सारी चीजें अचानक से हुई, लेकिन अचानक से कुछ भी नहीं होता। राजनीति में हर तस्वीर के मायने होते हैं। तो ये बता रहा है कि यानी कहीं न कहीं से भाजपा के कान खड़े हो गए। तो वैसी स्थिति में अभी आप मटिहानी की बात कर रहे हैं या और भी जो संभावित या प्रस्तावित कार्यक्रम होंगे, तो ऐसा थोड़ी है कि नीतीश जी की नज़र नहीं होगी। नीतीश जी हर एक्टिविटी को वॉच करते हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, जो भी चीज़ें हैं, तो एनडीए में आने से पहले चिराग जी जिस टोन टेम्पर के साथ खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट करते थे, चूंकि गृह विभाग उन्हीं के पास है। आज वो गठबंधन में है तो निश्चित रूप से वो ऐसा नहीं कह सकते हैं, खुद केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन इशारों में पटना सिटी की घटना को लेकर के तो उन्होंने एक नाराजगी जाहिर कर ही दी कि हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री को नहीं कहा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि भाई उनको कानून का राज स्थापित करने के लिए दुरुस्त कदम उठाने चाहिए कि अपराधियों में खौफ हो। वो नहीं है, इसका मतलब है कि आज अपराधियों में कानून का या प्रशासन का खौफ नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं, मुझे नहीं लगता है कि जदयू या मुख्यमंत्री जी को सूट करेंगी। ये सब बता रही है कि अभी वक्त है और उस वक्त में बहुत कुछ हो सकता है। तो शायद चिराग जी को लग रहा हो कि भाई पहले से तैयारी कर लो कि अगर बात बिगड़ी तो अपना भी प्लेटफॉर्म हो जहां से हम बैटिंग कर सकें। आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच बहुत तल्खी, उसके बाद जब नीतीश कुमार एनडीए में आए तो चिराग पासवान गुलदस्ता लेकर मुख्यमंत्री आवास जाने लगे। लगा कि नीतीश चिराग के बीच सब ठीक हो गया है, केमिस्ट्री बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन क्या ये आप भी महसूस कर रहे हैं इधर दूरियां बढ़ी हैं? नीतीश चिराग की जो लगातार मुलाकातें हो रही थी वो नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं दूरी बढ़ी है। बयानों से भी लगता है कि दूरी बढ़ी है। अब उनके चिराग पासवान के बयान की बात छोड़ दें, उनकी पार्टी के सांसद है राजेश वर्मा, उन्होंने कहा कि उड़ता बिहार न कहीं हो जाए, उड़ता पंजाब की तरह। शराबबंदी पर सवाल उठा दिए, कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठा दिए। लगता है कि चिराग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी, उस भूमिका में आ रहे हैं जो आपने बताया। देखिए, एक चीज तो सबको पता है, आपको भी पता होगा कि किसी भी जगह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ओर से अगर कोई छोटा सा भी कार्यक्रम किया जाता है तो वो अपने मन से नहीं हो सकता है। पार्टी हाईकमान को इसकी जानकारी रहती है। अभी सासाराम या रोहतास इधर ही कहीं जो है इनकी पार्टी के लोग सड़क पर उतर गए सरकार प्रशासन के खिलाफ, बयानबाजी हो ही रही है। तो जो व्यक्ति सत्ता में है तो आप चाहेगा कि जो उसके सहयोगी दल के लोग हों वो उसकी आलोचना ना करें, गोल गोल घुमा करके आप निकल जाइए। सुजात्मक, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, एक खेल और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। जेडीयू के उम्मीदवार हैं अभिषेक झा तिरहुत स्नातक क्षेत्र से, और उनके खिलाफ चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश रोशन चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक गठबंधन से दो उम्मीदवार चिराग ने उतारा या नहीं उतारा, लेकिन उनकी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अगर लड़ रहे हैं तो सवाल तो उठेगा कि चिराग पासवान खेल कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये गठबंधन धर्म का निर्वाह नहीं हुआ, इसलिए कि अगर आपको चुनाव लड़ना था तो इससे पहले आप गठबंधन के अंदर जो है बात करते कि वो सीट हमको दे दीजिए, हम लड़ेंगे। हालांकि नीतिगत तौर पे इनको नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता कि वो देवेश चंद्र ठाकुर वहां से जीतते थे, तो जदयू की सिटिंग सीट थी, जदयू ने अपना नया कैंडिडेट दिया, चूंकि ठाकुर जी सांसद बन गए। मगर जब जेडीयू का कैंडिडेट है, जेडीयू भी एनडीए में है और लोजपा रामविलास भी एनडीए में है, वैसी स्थिति में अगर इनका कैंडिडेट मैदान में उतर रहा है या उतर गया तो ये नीतिगत तौर पर गलत है। और अगर ये गलत मानते तो ये उस उम्मीदवार के खिलाफ एक्शन लेने की बात करते, ये खामोश रह गए। तो ये सब चीज़ें नीतीश जी देख रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि एक कहावत है कि दूध गजाला छाछ भी फूंक के पीता है। तो 2020 जैसा अभी मैंने कहा कि वो नीतीश कुमार कभी भूल नहीं सकते, 25 भी नज़दीक आ रहा है, तो कैसे आप पर जो है वो भरोसा कर लें। इसलिए और इनकी कुछ जो एक्टिविटियां हो रही इनकी पार्टी की ओर से, तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग सतर्क हैं और सतर्क होकर के अपना काम कर रहे हैं। अब ठीक है, अभी गठबंधन में सब साथ हैं तो मिठास की बात तो होगी, लेकिन सतर्कता के साथ। देखिए, तो सर थे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना लंबा वक्त देने के लिए, और बहुत बारीकी से चिराग पासवान का जो एक एक खेल है और कैसे नीतीश और चिराग फिर आमने सामने होते जा रहे हैं, कैसे इस बात की संभावना मजबूत हो रही है कि कहीं 2020 की तरह चिराग पासवान एकला चलो की राह पर न चले जाएं, उसको लेकर बहुत बारीकी से बताया है सर ने। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत